हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड जिया से होती है, जिसे उसकी छोटी सिस्टर जी ने किडनैप करके उसके बर्थडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया था। तो वहीं पर जिया का कहना था, मुझे लगा अपने एग्ज़ाम के चक्कर में तुम मेरा बर्थडे भूल गई होगी। तो जी का कहना था, भला तुम्हारा बर्थडे और मैं भूल जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जिया के फेस पे और भी ज़्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है जब वो वहाँ पर अपने डैड को देखती है। डैड भी उसके लिए केक लेकर आए हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिया को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, बट ज़्यादा देर तक जिया के फेस पे ये स्माइल नहीं रह पाती है। तभी वहाँ पर टिया की एंट्री हो जाती है। टिया, जो कि किसी टाइम में जिया के डैड की सेक्रेटरी थी, बट आज वो उनकी वाइफ बन चुकी है। जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टिया, इसी वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि इस तरीके से टिया उसके बर्थडे में आए। टिया गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है। तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा, इसमें तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। तो वहीं पर जिया गुस्से में गिफ्ट बॉक्स को भी फेंकती है और साथ ही टिया को पूल में भी धक्का देती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तुम, मेरे पास मत आया करो। डैड उसके इस रूड बिहेवियर के लिए जिया को ही ब्लेम करते हैं। जिया को बिल्कुल भी टिया पसंद नहीं है, इसी वजह से आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से जिया अपने डैड से दूर रहती है। जिया यहाँ पर अपने डैड से कहती है कि हर रोज़ मरने से अच्छा एक ही बार में उसके डैड उसे मार दे, जिस पर डैड को बुरा लगता है और वो जिया को थप्पड़ मारते हैं। सच में जिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ प्लान किया और बजाय खुश होने के और सेलिब्रेशन करने के, तुम तो हमेशा कोई ना कोई नया सीन ही क्रिएट कर देती हो। जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिस पर जी कहती है, डैड आपको अच्छे से मालूम है आए दिन वो स्ट्रेस में रहती है। आज उसका बर्थडे था, लेकिन आपने आज भी उसे खुशी से नहीं रहने दिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। और इधर जिया गुस्से में कार लेकर के बाहर निकल जाती है। यह है ओम, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। ओम की गर्लफ्रेंड है मिन, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बर्थडे पर वो अपने हाथों से केक प्रेजेंट करता है, जो कि मिंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ओम और मिंग को आए हुए रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम हो गया है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में एक हैंडसम बॉय को दिखाया जाता है। इसका नाम पैट है। पैट एक फोटोग्राफर है और यहाँ पर डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वो एक मॉडल की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। सडनली उसके पास एक कॉल आता है। कॉल अटेंड करने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वहाँ से फ़ौरन बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिया को। जिया बहुत ज़्यादा रो रही थी कि आज अगर उसकी मॉम जिंदा होती तो शायद उसके डैड किसी और को नहीं लेकर आते। ये है गन, जो कि जिया के डैड का राइट हैंडेड है और यहाँ पर वो जिया को रोकने के लिए आया हुआ था। जिया अपनी कार की स्पीड को बढ़ाती है और गन को चकमा दे करके उससे आगे निकल पड़ती है। गन काफ़ी परेशान हो जाता है। मिन के पास एक कॉल आता है। कॉल अटेंड करने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तब ओम आता है। क्या बात है, बहुत ज़्यादा परेशान हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है, सेलिब्रेशन करना है ना? जिस पर मिन कहती है, सेलिब्रेशन हम बाद में कर लेंगे। जिस पर ओम किस कर लेता है, अभी तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है। तब मिन कहती है, मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना पड़ेगा ना। सेलिब्रेशन क्या क्या है, हम वो किसी और दिन कर लेंगे, प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दो। जाने से पहले मिन ओम को किस करती है, जिस पर ओम कहता है, बहुत ज़्यादा रफ है। तब मिन कहती है, हाँ। जिस पर ओम कहता है, मैं तुम्हारे लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथों की बात कर रहा हूँ, शायद यही रीज़न है मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर मिन कहती है, अब बस भी करो, चलो घर जाना है, मुझे मॉम की काफ़ी फ़िक्र हो रही है। तब ओम उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओम मिन को ड्रॉप करने के लिए आता है। साथ ही रास्ते में दोनों एक दूसरे से रोमांस भी कर रहे होते हैं। गुस्से में जिया ने अपनी कार की स्पीड को कुछ ज़्यादा ही तेज़ कर लिया था, जिससे आगे चल करके ओम और जिया की कार में टक्कर हो जाती है। ओम बाहर निकलता है और गुस्से में जिया भी बाहर निकलती है। ओम जिया से कहता है, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? जिस पर जिया का कहना था, तुम्हें जिसने दिया लाइसेंस उसने मुझे भी दिया। ओम यहाँ पर जिया की गलती देने लगता है कि उसने अपनी ड्राइविंग को सही तरीके से नहीं किया। पीछे से मिंग भी आ जाती है और ओम को चलने के लिए कहती है, जिस पर जिया कहती है, ओह, साथ में जब गर्लफ्रेंड हो और इस तरीके से तुम्हारे चिक पे लिपस्टिक के निशान हो तो ड्राइविंग भला कैसे आएगी। जिया की ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पर मिंग उसे धमकी देती है कि वो यहाँ से चली जाए, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगी। जिस पर जिया ओम के क्लोज जाकर उसे सूंघती है, ओह, तो तुमने अच्छा वाला नशा करके रखा है और इस तरीके से नशे में तुम ड्राइव करोगे और पुलिस को बुलाओगे, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें पुलिस यहाँ से जाने देगी? तब यहाँ पर ओम कुछ बोलता उससे पहले जिया देख लेती है कि गन की कार आ रही है। इसी वजह से मामला रफा दफा करने के चक्कर में फटाफट वो अपनी रिंग निकालती है और ओम को दे देती है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जो तुम्हारा नुकसान किया है इसमें पे हो जाएगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। और मिंग
ओम को घर चलने के लिए कहती है। इधर गन काफ़ी टाइम तक जिया को फॉलो करता है, लेकिन अचानक से इस बीच में एक और कार आ जाती है जो जिया को फॉलो कर रही थी। जिया अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे चल करके उसे अपनी कार रोकना पड़ता है। सामने वाली कार से एक हाथ निकलता है जिसमें गन थी और वो बस उसे शूट करने वाली थी। जिया अपनी कार को रिवर्स लेती है और किसी तरीके से उन लोगों से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन आगे चल करके वो लोग उसके टायर पर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से जिया को अपनी कार रोकनी पड़ती है क्योंकि उसकी कार खराब जो हो चुकी थी। जिया देख लेती है कि वो लोग उसे शूट करने वाले हैं। जिया जैसे तैसा करके डोर को जल्दी से ओपन करती है और अपनी जान बचा करके वहाँ से भागती है। इन दोनों बंदों का कहना था कि उस लड़की ने हमारा फेस देख लिया है, हमें उसे जान से मारना होगा, क्योंकि ये दुश्मन जिया के डैड के थे। जिया अपने डैड की कार लेकर आई थी, इसी वजह से वो लोग उस कार को फॉलो कर रहे थे जिसमें जिया थी। वो लोग जिया को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसी रास्ते से बाय मिस्टेक पैट जा रहा था और वो देख लेता है कि एक लड़की को 2 गुंडे मारने वाले हैं, तो इसी वजह से वो उसकी जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। ओम मिंग को ड्रॉप करके जब वापस आ रहा था तब वो रास्ते में जिया की कार देखता है और वो सोचता है कि वो जिया की रिंग वापस कर दे। इसी वजह से वो कार से बाहर निकलता है, लेकिन सामने वाली कार में जिया थी ही नहीं, उसे गोली की आवाज़ आती है। इधर जिया अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे जो समझ में आता है वो वही करती है और पानी में जंप कर देती है। उसे स्विमिंग नहीं आ रही थी जबकि, और इधर पैट ये सब देख रहा था। पैट बड़ी ही चालाकी से अपनी गाड़ी की साइरन बजाता है, जिसे सुन करके वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तब पैट पीछे से जा करके जिया की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच जिया पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी थी और उसके पैर भी बहुत बुरी तरीके से जंगली झाड़ियों में फंस चुके थे। पैट जिया को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका दम घुटने लगता है और उसे ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ रहा था। तभी वहाँ पर ओम आ जाता है, जो कि जिया को जंगली झाड़ियों से भी छुड़वाता है और जिया की जान भी बचाता है। वो जिया को पानी से बाहर लेकर आता है, लेकिन तब तक जिया पानी में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से बेहोश हो चुकी थी और उसके पेट में भी पानी चला गया था। ओम फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करता है और वहाँ का एड्रेस सेंड करता है। यहाँ पर उससे जो बन पड़ रहा था वो जिया को बचाने के लिए करता है। वो जिया को CPR भी प्रोवाइड करता है। कुछ टाइम स्ट्रगल करने के बाद फाइनली जिया होश में तो आ जाती है, लेकिन उस वक्त उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। सब कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा था। ओम वहाँ से जाता है, उसे ओम दिखता तो है लेकिन सब कुछ ब्लर था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी कैपेसिटी होती है कुछ देखने की, तब वहाँ पर पैट था जो कि जिया को संभाल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ पैट को देख पाती है, ओम को वो नहीं देख पाती है। तभी वहाँ पर गन भी आ जाता है और जिया की इस सिचुएशन को देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाता है, जिस पर पैट का कहना था इस वक्त जिया को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बाद में सब कुछ पूछ लेना, इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिया को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए उसके सिस्टर जी और उसके डैड आते हैं। डैड को यहाँ पर लग रहा था कि जिया ने ये सब कुछ जानबूझ के किया, वो खुद को मार देना चाह रही थी। जब यहाँ पर जिया बताती है कि उसने खुद से खुद को नहीं मारने की कोशिश की, बल्कि 2 लोग उसे मारने वाले थे, तो अपनी जान बचाने के लिए उसे पानी में जंप करना पड़ा। यहाँ पर जिया बताती है कि उन दोनों को लगा कि उसमें उसके डैड हैं, उसके डैड के ही कोई दुश्मन थे, जो कार देख करके उन्हें लगा कि उसमें उसके डैड होंगे और उन्होंने गलती से मुझे फॉलो किया और मैंने उन लोगों का चेहरा देख लिया था, तो इसी वजह से वो लोग मुझे मारने वाले थे। जिया के डैड जिया की सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो गन से कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ वो दोनों कौन थे जिन्होंने मेरी बेटी पर अटैक किया, मेरी उस बेटी पर जिससे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता करो गन और उनकी पूरी हिस्ट्री निकालो। मैं जानना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने मेरी बेटी पर क्यों अटैक किया। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है, पिछले 2 दिनों से वो हॉस्पिटल में थी, अब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो इसी वजह से वो काफ़ी खुश थी। जी का कहना था, जिया तुम्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई। क्या उसे थैंक्स नहीं बोलोगी? मैंने सुना है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी का मालिक है। और साथ ही उसके बारे में बताती है। वो शर्ट लेकर आती है और जिया को देती है। जिया पूछती है ये क्या है, तब जी कहती है एक्चुअली ये मुझे नर्स ने दिया, जब तुम यहाँ पर आई थी ये शर्ट तुम्हारे ही पास थी, आई थिंक जिसने तुम्हें सेव किया ये उसकी है। साथ ही वो यहाँ पर पैट के बारे में बताती है और उसे ट्रीट देने के लिए कहती है। जिया और जी जाने वाले थे, लेकिन सामने से पैट आ जाता है। पैट के हाथों में एक गिफ्ट था जो कि वो जिया को देने के लिए आया था। यहाँ पर जी बताती है कि यही है पैट, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। साथ ही वो पैट के बारे में सब कुछ बताती है कि पैट एक फ़ोटोग्राफ़र है, बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफिंग करता है। जिस पर जिया जी से कहती है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे मालूम। जी का कहना था बस ऐसे ही मालूम पड़ गया, गन ने मुझे बताया था। जिया पैट से सॉरी कहती है, सॉरी मैं तुम्हें सही तरीके से पहचान नहीं पाई, और उसकी गिफ्ट को देख करके उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। ये फ़ोटो पर्सनली पैट ने खुद से खींची थी, तो तारीफ़ के लायक तो थी ही। मिंग बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसने ओम के लिए गिफ्ट लिया था, वो उसे देना चाह रही थी। उसे बात करती है बट ओम उससे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था
और उसे सही कर रहा था। जिया को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान पैट ने बचाई है और पैट भी उसे सच्चाई नहीं बता रहा था कि एक्चुअल में उसकी जान किसी और ने बचाई थी। सारा का सारा क्रेडिट वो खुद ही ले रहा था। जिया को लग रहा था कि पैट ने उसकी जान बचाई और इसी वजह से वो उसे ट्रीट देती है। यहाँ पर जिया और पैट में बहुत सारी बातें होती है और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिया यहाँ पर पैट के बारे में जानती है कि वो एक फोटोग्राफर है और पैट को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि जिया बहुत ही अच्छी पेंटर है। पैट जिया से उसके डैड के बारे में पूछता है। जिया अपने डैड के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद पैट का रिएक्शन था, इसका मतलब तुम्हारे डैड माफिया बॉस है। जिया कहती है, माफिया बॉस तो नहीं है, लेकिन वो जिस एटीट्यूड में मुझसे बात करते हैं मुझे तो ऐसा लगता है। क्या तुम्हें मेरे डैड से डर लगता है? पैट कहता है, अब तक तो नहीं लगा, लेकिन तुम कह रही हो माफिया बॉस है तो शायद डर लगे, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ किसी से। जिया अभी पैट से बातें ही कर रही होती है, तभी वहाँ पर गन आ जाता है जो कि जिया को इन्फॉर्म करता है कि उसके डैड उससे मिलना चाह रहे हैं। जिया जाने से पहले पैट को गुड बाय बोलती है। जिया आते ही अपने डैड से कहती है, क्या आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि अब कोई मेरी एज की लड़की से आप शादी करने वाले हैं और उसे वाइफ बनाने वाले हैं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिससे शादी करनी है आप कर सकते हैं, बट यहाँ मेरे घर पर उसे मत लाइएगा। जिस पर जिया के डैड कहते हैं, पहले मेरी बात सुनो, ये मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ आए हुए हैं, इन फ़ोटोज़ को देखो और मुझे बताओ क्या उस दिन यही दोनों थे जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे? जब जिया देखती है वही दोनों बंदे थे। जिस पर जिया कहती है कि हाँ ये वही दोनों हैं। जिया के जाने से पहले डैड कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम किससे मिलने के लिए गई थी, मुझे गन ने सब कुछ बता दिया है, जिसने तुम्हारी लाइफ को सेव किया है। मैं भी उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ, तो इसी वजह से नाइट में उसे इन्वाइट कर लेना, उसे थैंक्स बोलना है। जिया के जाने के बाद डैड गन से कहते हैं, मुझे इन दोनों की पूरी हिस्ट्री चाहिए और ये दोनों मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। सबक सिखाओ इन्हें, इन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया। और ऊपर से ये सब कुछ जिया सुन रही थी। जिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके डैड उसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग करते हैं। आगे जिया बैठी हुई थी, किसी सोच में डूबी हुई थी, जिस पर जी पूछती है, क्या बात है, मुझसे कह सकती हो? जिया कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ डैड हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं? जिस पर जी कहती है, डैड हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी ना कर सकूं। जिस पर जिया कहती है, फिर डैड ने दूसरी शादी क्यों की? हमारी मॉम, आई नो उन्हें मरे हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमें तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी माँ की, तो फिर डैड ने दूसरी शादी क्यों की? जिस पर जी बताती है, देखो हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे से अपना प्यार बांट लेते हैं, लेकिन हमारी तरफ से डैड को वो प्यार नहीं मिल पाया है जो कि मिलना चाहिए। शायद इसी प्यार की कमी की वजह से उन्हें दूसरी शादी करने की ज़रूरत पड़ी। तुम थोड़ा सा डैड को समझने की कोशिश करो। जिस पर जिया कहती है, आई थिंक तुम सही कह रही हो, मुझे थोड़ा सा समझना चाहिए। नाइट में जिया और जी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिया ने बहुत कुछ कुक किया था क्योंकि जिया को कुकिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। जिया जी से अपनी ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, तभी वहाँ पर पैट की एंट्री हो जाती है। पैट जिया की ड्रेस की काफ़ी तारीफ़ करता है, जिस पर जी का कहना था, हाँ जिया तो प्रीटी लगेगी, लेकिन तुम भी उसके कंपेयर में हाफ वाले हैंडसम लग रहे हो। जी के थ्रू जब यहाँ पर पैट को मालूम पड़ता है कि जिया ने उसके आने की खुशी में बहुत कुछ कुक किया है, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। जी जिया की काफ़ी तारीफ़ करती है। तभी वहाँ पर जिया के डैड की एंट्री होती है। अपने डैड को देख करके जिया और जी दोनों खुश होते हैं, लेकिन एक बार फिर से जी अपसेट हो जाती है जब वहाँ पर वो अपनी स्टेप मदर को देखती है जो कि उसके डैड के साथ आई हुई थी। जिया फिर से कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसी वजह से डैड यहाँ पर टिया को अपनी सेक्रेटरी कहकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं पैट से। अब जहाँ स्टेप मदर और स्टेप डॉटर रहे तो जाहिर सी बात है हंगामा तो होना था, लेकिन हंगामा कुछ होता उससे पहले जी संभाल लेती है और सारे लोगों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और खाना खाने के लिए कहती है। यहाँ पर जिया की स्टेप मदर टिया, उसे पैट के बारे में मालूम पड़ जाता है कि पैट एक अच्छा फोटोग्राफर है, तो इसी वजह से वो पैट से कहती है कि क्या वो उन सभी की एक फैमिली फ़ोटो लेगा। जिस पर पैट तो रेडी हो जाता है, लेकिन जिया को इस पर इशू रहता है। जिया का कहना था कि टिया हमारी फैमिली मेम्बर नहीं है। जब टिया यहाँ पर कहती है, मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर हूँ, फैमिली मेम्बर क्या, मैं तुम्हारी ही मदर हूँ, भले ही स्टेप मदर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदर हूँ, तो इसी वजह से फैमिली एल्बम में तो मेरा होना ज़रूरी है। जिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि कोई उसकी मदर की प्लेस ले। इसी वजह से जिया और टिया के बीच में एक बार फिर से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और जिया यहाँ पर टिया को मज़ा चखाती है, साथ ही उसका फेस भी सारे फूड में डाल देती है। चख लिया, अब जाओ यहाँ से। जिया और टिया के बीच में फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं। उनका झगड़ा शांत करने के लिए दोनों को अलग करना पड़ता है। मिंग को क्लब में लेकर आया था जहाँ ओम सिंगिंग कर रहा था। मिंग अपसेट बैठी हुई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और वो ओम को गिफ्ट देना चाह रही थी और ओम उसके पास नहीं आया। काफ़ी टाइम के बाद ओम तो आता है, मिंग को कहता है कि वो बस थोड़ी देर के बाद
उसके पास आकर बैठेगा क्योंकि उसके सारे दोस्त आए हुए हैं। वो उनके साथ थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना चाह रहा है। मिंग ओम को रोकती है, थोड़ी देर के लिए बस मैं तुम्हें कुछ देना चाह रही हूँ, उसके बाद चले जाना। वो गिफ्ट निकालती है ओम को देने के लिए। उससे पहले ओम के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो ओम को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के चले जाते हैं और एक बार फिर से मिंग अपना गिफ्ट ओम को नहीं दे पाती है और यहाँ पर बस ओम को ही देखती है जो कि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सेल्फी क्लिक कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसी क्लब में जिया और पैट भी आए हुए थे। जिया अपने स्टेप मदर के साथ बहुत बुरी तरीके से झगड़ा करके आई हुई थी और गुस्से में उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। अब वो फुल नशे में थी। अब पैट भी जिया के साथ था, जिस पर जिया पैट से कहती है तुम भी यहाँ से चले जाओ, वैसे भी सारे लोग तो मेरा साथ छोड़ चुके हैं, मुझे अकेले रहने की आदत है। पैट जिया से फ्रेंडशिप करना चाह रहा था, इसी वजह से वो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, जिस पर जिया का कहना था फ्रेंडशिप मेरी और तुम्हारी। तब पैट कहता है हाँ, मेरे फ्रेंड ग्रुप में कितने सारे स्नैक फ्रेंड्स हैं, अगर एक क्रेजी फ्रेंड और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। जिस पर जिया कहती क्या तुमने मुझे क्रेजी कहा? क्या मैं क्रेजी हूँ? वैसे तुमने गलत भी नहीं कहा, मैं सच में क्रेजी हूँ। अब जब तुमने मेरे साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा लिया है तो तुम अब मेरी फ्रेंडशिप भी देखोगे। जिया ने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इतना ज़्यादा कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। उसे फ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती। तब पैट उसे वॉशरूम लेकर के जा रहा था, जिस पर जिया कहती है ओहो तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, मैं खुद से जा सकती हूँ। और जाने लगती है, लेकिन गलत वॉशरूम में जा रही थी। वो बॉयज़ के वॉशरूम में जा रही थी, जहाँ पर पैट उसे समझाता है कि वो गर्ल्स के वॉशरूम में जाए, ना कि बॉयज़ के। इधर ओम ने भी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जहाँ पर मिंग उसे संभाल रही थी। ओम वॉशरूम जा रहा था, मिंग उसका इंतज़ार कर रही थी और यहाँ पर मिंग और पैट एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों के देखने से समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। ओम फ्रेश होकर के बाहर निकलता है, जिया भी बाहर निकलती है और ओम को पैट समझ करके टाइटली हग कर लेती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। बाद में रियलाइज़ होता है कि ये पैट नहीं है, तो चिल्ला करके दूर हटती है। तुम क्रेजी बॉय, तुम यहाँ पर? अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना तुम तो पता नहीं मुझे कहाँ ले जाने की फिराक में थे। वैसे क्या तुम मेरा किडनैप करने वाले थे? जिस पर ओम कहता है आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, मैं तो वॉशरूम में गया था, गलती से तुमने मुझे पकड़ा और मुझ पर खुद ही इल्ज़ाम लगा रही हो। तभी वहाँ पर मिंग और पैट आ जाते हैं। पैट जिया को हैंडल करता है और ओम के पूछने पर मिंग बताती है कि मैं अपना फ़ोन ऊपर भूल गई थी, उसे ही लाने के लिए गई थी। पैट जिया को पर्सनली उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है। जिया इतनी ज़्यादा नशे में थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। पैट उसे हैंडल करता है। जिया पैट को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर उससे फ्रेंडशिप का हाथ खुद से बढ़ाती है। पैट कहता है अभी थोड़ी देर पहले भी तो मैंने तुमसे फ्रेंडशिप के ही बारे में कहा था ना। जिया यहाँ पर पैट को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि आज तक उसकी मॉम के अलावा कोई भी उसके लाइफ में ऐसा नहीं आया जिससे वो प्यार कर सके। अब जबकि पैट ने उसकी लाइफ सेव की, उसकी जान बचाई, उसे दोबारा से ज़िंदगी दी, तो इसी वजह से वो पैट के लिए अपने दिल में कुछ ना कुछ फील करने लगी है। साथ ही जिया यहाँ पर पैट से कहती है कि वो उसकी फीलिंग है। पैट उसके बारे में क्या फील करता है इसके बारे में जिया को भी आइडिया नहीं है। पैट सडनली जिया को किस करता है और ये प्रूफ रहता है कि पैट भी कहीं ना कहीं जिया को पसंद करता है। इसी के साथ 1 ईयर का लीव दिखाया जाता है। जिया पैट से शादी करने के लिए अपने डैड से कह रही होती है, डैड इसके लिए मना कर रहे होते हैं, जिस पर जिया अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है। पैट पिछले 1 सालों से कैसा है हम देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लड़का है और वो जिया की कितनी ज़्यादा केयरिंग करता है, कितनी ज़्यादा प्यार करता है। साथ ही उसी ने तो ही जिया की लाइफ को भी सेव किया था। हमें नहीं लगता है कि हमें पैट को मना करना चाहिए। डैड का कहना था कि जिया को पैट से मिले हुए सिर्फ 1 ही साल हुए और 1 साल में वो शादी करने के भी बारे में डिसाइड कर चुकी है। तब वहाँ पर जिया कहती है जानने के लिए किसी को 5 मिनट का भी टाइम बहुत ही रहता है। जिस तरह आप 5 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किससे शादी करनी किससे नहीं, फिर भी ये तो पैट है जिससे मैं पिछले 1 सालों से जानती हूँ। पैट भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी जिया से शादी करने के लिए तैयार था। अब जब दोनों रेडी हैं तो इसी वजह से डैड को मानना ही पड़ता है। इन 1 सालों के बीच में मिंग और ओम का रिश्ता भी बहुत आगे बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा कि मिंग अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो ओम के पास आई थी। मिंग की तरफ जब यहाँ पर ओम को मालूम पड़ता है कि वो जल्द ही डैड बनने वाला है, ओम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो डैड बनने वाला है। वो अपनी बेबी से बातें करने लगता है कि फ्यूचर में वो एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा डैडी बनेगा, जबकि ओम और मिंग की शादी अभी हुई ही नहीं थी। मिंग ओम से कहती है कि ये टेस्ट उसने खुद से किया है, लेकिन एक बार वो डॉक्टर से भी ये टेस्ट करवाना चाहती है। इधर पैट और जिया दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और दोनों ही अपनी वेडिंग ड्रेस को चूज़ कर रहे थे। बहुत सारे वेडिंग ड्रेस देखने के बाद फाइनली जिया और पैट को एक वेडिंग और ग्रूम ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इधर मिंग को दिखाया जाता है जो कि ओम की पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि ओम ने उसे बताया है कि उसकी स्कॉलरशिप भी आ चुकी है। स्कॉलरशिप की वजह से उसे आउट ऑफ कंट्री जाना है ताकि वो अच्छी तरीके से स्ट्रगल कर सके और फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड और डैडी बन सके। मिंग को अच्छे से मालूम है कि ओम ने इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इसी वजह से
वो फुल उसे सपोर्ट करती है। इधर पैट काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था, जिस पर जिया पूछ लेती है, क्या बात है पैट, काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। जिस पर पैट बताता है कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो अपनी मॉम को विज़िट करना चाह रहा है। जिया भी उसे जाने के लिए सजेस्ट करती है। पैट वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो जिया को किस करता है और जिया पैट को। इन दोनों को इस तरीके से किस करते हुए देख करके डैड और जी दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते। पैट के जाने के बाद जी जिया के पास आती है और इसे कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी जो है। स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में ओम अपने सीनियर के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। उसके पास मिंग का कॉल आता है जो उसे घर बुलाती है। इधर जिया अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करती है, जहाँ पर जिया आकर उसकी काफ़ी तारीफ करती है। विदाउट मेकअप सिर्फ अपने वेडिंग ड्रेस में तुम कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा गोर्जियस लग रही हो। पैट जिया को देखना चाह रहा था उसकी वेडिंग ड्रेस में, इसी वजह से वो उसकी फ़ोटो मांगता है, जहाँ पर जी फ़ोटो क्लिक करती है और उसके बाद वो लोग पैट को सेंड करते हैं। पैट जो कि रास्ते में था और वापस जिया के पास आ रहा होता है। जिया उसे अपनी फ़ोटो देखने के लिए कहती है। पैट यहाँ पर जिया के कहने पर उसकी फ़ोटोज़ को देखता है। वो अपने वेडिंग वाली ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और इसके बारे में पैट भी जिया की काफ़ी तारीफ़ करता है। पैट ड्राइव कर रहा था और यहाँ पर ओम भी ड्राइव कर रहा था। ओम नशे में था, ड्राइव पर कंट्रोल उसका खो जाता है और आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से ओम और पैट का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वॉइस सुन करके जिया बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। पैट के कोई भी आंसर रिप्लाई ना करने पर जिया बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जहाँ पर जी जिया को संभालने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर ओम को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन पैट को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। उसके सर से ब्लड निकले जा रहा था, जिसे देख करके ओम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर जिया, जी और गन तीनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। पैट को ढूंढने के चक्कर में वो बहुत आगे निकल चुके थे। जिया तो बस रोई जा रही होती, उसे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सुझाई दे रहा था। जहाँ पर गन कहता है, जी तुम लोकेशन ट्रैक करो, पैट का लोकेशन कहाँ पर तुम्हें मिल रहा है। जी जीपीएस पे लोकेशन चेक करती है और बताती है कि ज़्यादा दूर नहीं है, पैट पास ही के एरिया में है। और इधर बेचारा ओम अब इस सिचुएशन में फंसा ही था, तभी वहाँ पर पुलिस की भी एंट्री हो जाती है। जिया का फ़ोन बार बार रिंगिंग कर रहा था, जिस पर जी कॉल रिसीव करती है। जी सुनकर शॉक्ड होती है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि पैट का एक्सीडेंट हो गया है। और ये सुन करके जिया तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और भी बुरी तरीके से रोने लगती है। गन से कहती है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कार को यूटर्न लो, पास वाले हॉस्पिटल में चलो, पैट वहीं पर हमें मिलेगा। जिस पर गन अपनी कार की स्पीड को तेज़ करता है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद यहाँ पर डॉक्टर्स बताते हैं जिया को कि हमने पूरी तरीके से अपनी कोशिश की, लेकिन पेशेंट आने से पहले ही मर चुका था। जिया जब ये सुनती है कि पैट इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डॉक्टर पर ही भड़क पड़ती है। डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन पेशेंट जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। बेचारी जिया पैट के मरने की वजह से वो काफ़ी सदमे में चली जाती है कि अगले ही हफ्ते हम दोनों की शादी होने वाली थी और शादी से पहले ही उसके सारे अरमान टूट गए। वो दुल्हन बनने से पहले ही विधवा हो गई है। यही सारी बातें सोच करके वो बहुत बुरी तरीके से रोती है, जहाँ पर गन और जी उसे संभालते हैं। जिया पुलिस स्टेशन में उस पर्सन को देखने के लिए आई थी, जिसकी वजह से उसका प्यार आज इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाती, उससे पहले वो पुलिस स्टेशन के बाहर पैट की कार देख लेती है और उससे रहा नहीं जाता है। वो पैट की कार के क्लोज जाती है। एक्सीडेंट की वजह से पैट की कार की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसे देख करके जिया रो रही होती है। इस पर जिया की डैड कहते हैं, जिया आई थिंक मुझे लग रहा है तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, यहाँ की सिचुएशन को मैं संभाल लूँगा। जिस पर जिया कहती है, आपको क्या लगता है जिसने मेरे प्यार को मारा, क्या मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी? बिल्कुल देख पाऊंगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवा कर रहूँगी। पैट की कार के पास ही ओम की कार खड़ी हुई थी, जिसे देख करके जिया पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है कि ये कार तो उसी ड्रंक बॉय की है जो नशे में गाड़ी चला रहा था। अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो वहाँ पर मिंग को देखती है। जिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन एक बार वो अपनी श्योरिटी करना चाहती है, क्या उसने जो डाउट किया है वो सही है या गलत है। उसे अंदर जाते हुए देख करके बाकी सारे लोग भी पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस ओम से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तभी मिंग आ जाती है। मिंग को देख करके ओम सडनली उसे हक करता है और मिंग को रोने से मना करता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वो मिंग को समझा रहा होता है तो पीछे से जिया जाती है, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करके खुद की लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हो तो तुम हो जिसने मेरे प्यार को मारा। और गुस्से में वो ओम को बहुत बुरी तरीके से मारती है। ओम को बचाने के लिए ऑफिसर्स को बीच में आना पड़ता है, जिया को दूर करते हैं। जिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग करने की क्या ज़रूरत है? कौन कहता है तुम्हें नशे में गाड़ी चलाने के लिए? ओम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे जिया के थ्रू मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट वीक जिया और पैट की शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
तब यहाँ पर ओम जिया से कहता है, देखो मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। जिस पर जिया कहती है, इंटेंशन हर्ट करना नहीं था? तुमने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी और हर्ट करने की बात करते हो। ड्राइविंग नहीं आती है तो ड्राइविंग करते क्यों हो? तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से आज मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उसे दोबारा मारने जाती लेकिन सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिया बस ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। ओम कहता है, आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। जिस पर जिया का कहना था, गलती से हुआ? तब ओम कहता है, हाँ ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा इंटेंशन उसे हर्ट करना नहीं था। जिया कहती है, इंटेंशन हर्ट नहीं करना था, तुमने किया। अगर तुम सच में ऐसा नहीं चाहते थे तो तुम वहाँ से भागे क्यों? तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए था, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए था। इस तरह उसे मरता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए था। वो काफ़ी गुस्से में थी। इसी वजह से डैड गन से कहते हैं कि वो जिया को संभाले। डैड ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। यहाँ पर जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर से पूछते हैं कि हुआ क्या था। ऑफिसर्स बताते हैं कि उनकी बेटी जिया जो सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर उन्हें कॉल करके ओम ने ही बुलाया था, एम्बुलेंस को भी उसी ने कॉल किया था। जिस पर जिया के डैड का कहना था, वो कुछ नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो बस इतना कि उस पर्सन की वजह से उनकी बेटी की खुशियाँ बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुई है। तो इसी वजह से अपनी पावर का यूज़ करते हुए वो ऑफिसर से कहते हैं कि वो ओम को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दे। बेचारे ओम की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसके पैरों में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ पहना करके उसे कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है एक मुजरिम के तरीके। बेचारा ओम चुपचाप कटघरे में खड़ा था और यहाँ पर जिया इंतज़ार कर रही थी कि कब फैसला सुनाया जाए और ओम को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिले। ओम से कटघरे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही ये भी कि क्या उसने पैट को मारा। ओम बताता है कि उसका इंटेंशन पैट को मारना नहीं था, सब कुछ गलती से हो गया। जिस पर जिया खड़ी हो जाती है, क्या गलती से? तुम कोर्ट को क्यों नहीं बताते हो? कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उन्हें बताओ कि तुम नशे में गाड़ी चला रहे थे। तुम्हारे नशे की वजह से आज किसी की शादी होते होते रुक गई है, कोई अपने प्यार से बिछड़ गया। बताते क्यों नहीं हो? बताओ कोर्ट को। यहाँ पर जज को दिखाया जाता है। सारे एविडेंस देखने के बाद वो अपनी सुनवाई स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर ओम को मुजरिम साबित करते हुए उसे 5 सालों की सज़ा दी जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ओम चुपचाप कटघरे में खड़ा था। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस रात ओम ने ज़रूर ड्रिंक किया था लेकिन वो सही सलामत घर पहुंच गया था, जहां पर उसे मिंग का कॉल आता है। मिंग रो रही थी। मिंग का कॉल अटेंड करने के बाद ओम बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन अपनी बाइक लेकर के मिंग के पास पहुंचता है, जहां पर मिंग बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि उसी की कार की वजह से पैट का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर पुलिस को मालूम पड़ा तब तो वो मुझे जेल लेकर जाएगी और मेरी बेबी का क्या होगा। जब ओम जाकर चेक करता है तब उस वक्त पैट जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। मिंग बहुत ज़्यादा डर रही थी कि अब उसे पुलिस लेकर के जाएगी। साथ ही वो अपनी बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ओम अब क्या होएगा, पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेकर जाएगी। जिस पर ओम कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम सारे सबूत को मिटा देता है जिससे ये साबित हो सकता था कि ये एक्सीडेंट मिंग की वजह से हुआ है, ना कि ओम की वजह से। ओम अपने ही हाथों से सारे सबूत मिटाता है और उन्हें मिंग को देता है। इसे जा करके दूर कहीं फेंक देना, पुलिस के हाथों ये नहीं लगना चाहिए और तुम यहाँ से जाओ, बाकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मिंग हाँ करती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ओम के फोर्स करने पर मिंग को वहाँ से जाना ही पड़ता है। बेचारे ओम के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, किसी और की पनिशमेंट उसे मिल गई है। ओम को पुलिस अरेस्ट करके वहाँ से लेकर के जा रही होती है, जिसे देख करके ओम की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अचानक से वो बेहोश हो जाती हैं और इस कंडीशन में ओम अपनी मॉम से मिलना चाह रहा था, लेकिन ऑफिसर्स ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद मिंग को मालूम पड़ता है कि ओम की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, उनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो मर जाएंगी। एवरी नाइट जिया बस पैट के ही बारे में ड्रीम देखा करती थी और इस चक्कर में कई बार वो खुद को हर्ट भी कर चुकी थी। हमेशा उसे जी संभाला करती थी। जी की वजह से आज जिया कहीं ना कहीं थोड़ी सेफ थी, अदरवाइज़ उसने तो खुद को मार देना ही था। वैसे तो जी जिया से छोटी है, लेकिन आज यहाँ पर वो जिया की बड़ी बहन की तरह उसे संभाल रही थी। उसे पैट के बारे में कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए, वो उसका पास्ट था, वो प्रेजेंट में जिए, लेकिन जिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। इधर बेचारी मिंग ओम की मॉम की सर्जरी के सारे पैसे अरेंजमेंट करने लगती है, जहाँ पर मिंग की मॉम का कहना था, तुम ये सारे पैसे कहाँ से लाई हो? मिंग बताती है कि ये सब ओम ने मुझे दिए थे हमारी शादी के लिए। अब शादी नहीं हो रही है तो एटलीस्ट इन पैसों से मैं ओम की मॉम की जान तो बचा सकती हूँ। मैं उनकी सर्जरी करवाने वाली हूँ और शायद इतने पैसे काफ़ी रहेंगे। जिस पर मिंग की मॉम का कहना था, तुम अपने लिए क्या कुछ नहीं बचाओगी? तुम्हारा भी एक बेबी होने वाला है, क्या उसे पालने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो इस तरीके से सारे पैसे लुटा दोगे? इस पर मिंग कहती है, जब ओम बाहर आएगा तो सारे पैसे कमा लेगा। मिंग की मॉम कहती है, ओम को वापस आने में पूरे 5 साल लगेंगे, तब तक तो तुम्हारा बेबी भी हो जाएगा। तुम्हें कुछ अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए।
इस तरह लापरवाही मत करो। इधर बेचारा ओम अपने बेबी और मिंग के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधा हो चुका था कि सारे इल्ज़ाम उसने खुद ही ले लिए थे। यहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है जो कि पहले से जेल में था। उसकी और ओम की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है। उसका कहना था कि ओम उसके प्लेस पर कैसे सो सकता है जबकि वो पहले से ही वहाँ पर सोया करता था। दोनों के बीच की फाइटिंग बढ़ जाती है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को आना पड़ता है उन दोनों की फाइटिंग को रोकने के लिए। पुलिस पूछती है कि फाइटिंग किसने स्टार्ट किया, ओम ने या उस पर्सन ने, जिस पर ओम कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वो ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसकी वजह से। तभी वहाँ पर एक बॉय की एंट्री होती है जिसका नाम विन है। विन ओम को अपने पास ले जाता है और अपने पास ही सोने के लिए कहता है। वो ओम से उसका नाम पूछता है और खुद का नाम बताता है कि उसका नाम विन है। ओम कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है, बस चुपचाप वहाँ पर सो जाता है। पैट की डेथ के बाद जिया खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी। कभी कभी तो वो खुद को भी हर्ट कर लेती थी। वो इतनी बुरी तरीके से चेंज हो चुकी थी कि उसे डॉक्टर के पास आना पड़ा था, जहाँ पर डॉक्टर उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है, जिस पर जिया का कहना था कि वो इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है। जिया यहाँ पर अपना पास्ट का सीन याद करती है और डॉक्टर को बताती है कि पास्ट में किस तरीके से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। जिया की मॉम जिया को अक्सर स्कूल पर रिसीव करने के लिए आती है। आज भी वो यहीं पर आई हुई थी और अचानक से एक कार से उनकी कार की टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सर से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है और यहाँ पर उनकी सांसें बस कुछ टाइम के लिए ही थी। वो जाने से पहले जिया से इतना कहती है कि मम्मा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यही उनका आखिरी सेंटेंस था, आई लव यू जिया। और उसके बाद वो मर जाती है। उस पर्सन को कार से बाहर निकाला जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से ड्रंक था। उसने नशा किया था लेकिन सामने कह रहा था कि उसने नशा नहीं किया है। जिया ये सब देख करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। अब यहाँ पर जिया का कहना था कि पास्ट में उसने अपनी मॉम को एक ड्रंक पर्सन की वजह से खोया था और अपने प्यार को भी एक ड्रंक पर्सन की वजह से ही वो खोई है। जिया को शांत करने के लिए डॉक्टर बताती है कि जिस पर्सन ने पैट को मारा इस वक्त वो जेल में है। इधर ओम से जेल में मिलने के लिए मिंग आई हुई थी। मिंग बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। ये सब कुछ मेरी वजह से बना, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम सलाखों के पीछे हो। यह गलती मैंने की लेकिन पनिशमेंट तुम्हें मिल रही है। काश मैंने कार को रिपेयर करवा लिया होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते। यहाँ पर ओम मिंग से अपनी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर मिंग कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, उनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। ओम डर जाता है, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाओगी। मिंग बताती है जो हमने शादी के लिए अरेंजमेंट किया था वो सारे पैसों से मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवाऊँगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है ना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मिंग हमेशा तुम्हारे लिए इंतज़ार करेगी। और मिंग को समझाता है, बाहर रह करके तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, फिक्र मत करो, मैं जब आ जाऊँगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को हिम्मत देनी है। ओम की मॉम की सर्जरी हो चुकी थी, उनकी जान तो बच चुकी थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था प्रॉपर टाइम पर मेडिसिन दो और इनका ख्याल रखना कि दोबारा ये अपने दिमाग पर कोई स्ट्रेस ना लेने पाए। अगर स्ट्रेस लेंगी तो इनकी नस फिर से ब्लॉक हो सकती है जिनकी सर्जरी हुई है। जहाँ पर मिंग कहती है कि फ़िक्र ना करे डॉक्टर, वो पूरा ख्याल रखेगी। वो ओम की मॉम की अच्छी तरीके से केयरिंग करती है और इस बीच प्रेगनेंसी की वजह से कई बार मिंग की भी कंडीशन ख़राब हो जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद ओम की मॉम का ख्याल रखना चाहिए। मिंग कोशिश करती है कि वो खुद के ख्याल के साथ साथ ओम की मॉम और अपनी मॉम का भी ख्याल रख सके। इस ख्याल रखने के चक्कर में कई बार मिंग से ऑफिस में बहुत सारी मिस्टेक्स हो चुकी हैं। मिंग ओम की मॉम का ख्याल रखने के चक्कर में कई बार ऑफिस से जल्दी भी आ चुकी है। आज उसे लेट हो गया था, इसी वजह से वो ओम की मॉम से सॉरी कहती है, मॉम आई एम सॉरी, आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने हाथों से ओम की मॉम को खाना खिलाती है और ओम की मॉम का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, जैसे कि उसने ओम से प्रॉमिस किया था। यहाँ पर दोनों ही ओम को याद करके बहुत बुरी तरीके से रोते हैं। आंट ज़्यादा ना रोए, इसी वजह से मिंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर बॉस मिंग पर भड़का हुआ था। इस मंथ में न जाने तुमने कितनी ज़्यादा मिस्टेक की है। अब तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी मिस्टेक्स को इस वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा और मेरा अफेयर है। मैं अपनी वाइफ और अपने मैटर में बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ। इसी वजह से तुम समझदार हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरा ऑफिस छोड़ देना चाहिए। कल रिज़ाइनिंग लेटर दे देना, मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। और आगे चल करके मिंग को कॉल आता है, ओम की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। चेक करने पर मिंग को मालूम पड़ता है कि ओम की मॉम इस दुनिया को गुड बाय बोल चुकी हैं, वो भी मर चुकी है। मिंग बहुत ज़्यादा रोती है कि वो अब ओम को क्या जवाब देगी। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है। पैट के खोने के बाद वो अपसेट रहने लगी थी। हर वक्त वो बस पैट की ही रिकॉर्डिंग को सुना करती थी, जो कि लास्ट टाइम पैट ने उसे सेंड किया था। यहाँ पर वही रिकॉर्डिंग को सुन करके वो रो रही थी, तब गन आता है और उसके हाथों से फ़ोन छीन लेता है। आखिर कब तक जिया इस सदमे में डूबी रहोगी।
अपनी ज़िंदगी में बाहर निकलने की कोशिश करो। पैट यहाँ से जा चुका है, तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगी इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। तुम बाहर आकर के देखो तो सही, हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं और हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। अगर तुम इन सब से दूर रहना चाहती हो तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पर जिया साफ मना कर देती है, मैं और बिज़नेस जॉइंट बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने पैट की यादों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम मुझे ऐसा सजेशन मत दो जो मैं कर नहीं सकती हूँ। गन के लाख समझाने पर भी जिया का यही कहना था कि वो अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन नहीं करेगी और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे वो अपने डैड के बिज़नेस को संभालने के लिए तैयार हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि आज से वो उनके काम में उनकी हेल्प करेगी, उनके बिज़नेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। डैडी स्माइल करते हैं कि चलो थैंक गॉड जिया बाहर आने की कोशिश तो कर रही है। इधर मिंग को दिखाया जाता है जो कि ओम से मिलने के लिए आई हुई थी। वो खुद भी डर रही थी कि वो किस तरीके से ओम को बताए। जब ओम यहाँ पर मिंग को नोटिस करता है और पूछता है मॉम की कंडीशन ठीक तो है ना, तब यहाँ पर मिंग रोते हुए बता देती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। बेचारा ओम एक के बाद एक नई मुसीबत उसके सर पर आ रही थी। ओम मिंग से कहता है तुम गिल्ट फील मत करो, मुझे अच्छे से मालूम है तुमने मेरी मॉम का अच्छी तरीके से ख्याल रखा होगा। हमारी डेस्टिनी में जो रहता है बस वही होता है, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर मिंग उसे अपने बारे में बताती है कि उसे जॉब से बाहर निकाल दिया गया है, जिस पर ओम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मिंग अकेले अब बेबी का ख्याल कैसे रखेगी। दोनों ही एक दूसरे को देख करके रो रहे होते हैं। जिया गन के साथ कंपनी जा रही थी और किसी इम्पॉर्टेंट मैटर पर उससे डिस्कशन कर रही थी। तभी जिया मिरर में ओम को देख लेती है जहाँ सारे कैदियों से काम करवाया जा रहा था। ओम को देखते ही जिया अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और गुस्से में गन से कार को रोकने के लिए कहती है। गन जब कार रोकता है तब जिया ओम के पास जाती है और उसे नीचा दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश करती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है, उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है कि वो यही डिज़र्व करता है, किसी और के प्यार को बर्बाद करने का अंजाम वो अब खुद ही देखे। जिया तो वहाँ से चली जाती है। गन जिया को समझाता है कि उसे अपने सिर्फ काम पर फोकस करना चाहिए, जिस पर जिया का कहना था उसकी लाइफ तो मैं बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल करूँगी। जेल में ओम को दिखाया जाता है। हर रोज़ वो मिंग के लिए लेटर लिखा करता था और मिंग भी उसे लेटर दिया करती थी। यहाँ पर दिखाया जाता है ओम जो कि एक अच्छा इंजीनियर है, बहुत ही बेस्ट तरीके से वहाँ के कैदियों को वो इंजीनियरिंग भी सिखाता है, जिसमें काफ़ी लोग माहिर भी हो जाते हैं। इन बुरे हालात में भी मिंग के फेस पे स्माइल आ जाती थी जब वो ओम के लेटर को पढ़ती थी। मिंग की मॉम किसी से बात करती हैं और कहती है कि हाँ अगर मैं रेडी हूँ तो मिंग भी रेडी है। वो मिंग के पास आती है। कब से पूरे 1 घंटे से इस लेटर को पढ़ी जा रही हूँ, इस लेटर के पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना उस लड़के के बारे में, तुम्हारी इस कंडीशन पर भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जिस पर मिंग कहती है मॉम मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सिवाय ओम से किसी और से शादी नहीं करूँगी और ना ही किसी और से प्यार करूँगी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर मॉम का कहना था कब वक्त आएगा, तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, इस पर भी तुम्हें बस ओम की पड़ी है। अरे अपने बारे में सोचो, अपनी बेबी के बारे में सोचो, वो इतना ज़्यादा रिच है और तुम्हें तो मालूम है ना क्या हुआ था। जिस पर मिंग कहती हाँ मुझे मालूम है। जिस पर मॉम का कहना था हाँ तो अच्छा है ना, तुम्हें मालूम है, वैसे भी वो तुम्हें स्कूल टाइम से लाइक करता है, उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताया था। अच्छा है ना अगर तुम उसकी वाइफ बन जाओगी। लेकिन मिंग साफ मना कर देती है। अब जिया ने अपने डैड के बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था तो उसका कहना था कि वो अपने डैड के बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाह रही है और इसके लिए वो एक न्यू फैक्ट्री खोलने वाली है। जिया अपने इस फैक्ट्री के लिए बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल्स को खरीदना चाह रही थी, जिसके लिए वो किसी कंपनी से मीटिंग करने वाली थी। ओम के रहने की वजह से जेल के बाकी कैदियों ने बहुत कुछ सीख लिया था ओम से। विन सॉन्ग गाता है जिसे सुनकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो बेसुरा गा रहा था। जिया अपने डैड के बिज़नेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी। गन जिया से कहता है मैंने जब तुमसे कहा था तुमने मना कर दिया था, अचानक से क्या हो गया जो कंपनी को ज्वाइन कर लिया। जिया का कहना था मैं बस अपने डैड की कंपनी को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, लोग ताकि ये कह सके कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरे डैड का भी नाम रोशन हो सके। आगे जिया को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग के लिए एक प्लेस पर गई हुई थी। जिया वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलती है और उसमें ओम भी इन्वॉल्व था। ओम को इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। जिया ओम को देख करके गुस्सा तो करती है लेकिन वो अपना बिज़नेस ख़राब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो ओम की इंसल्ट करना नहीं भूलती है
ओम के ओपिनियन सुन करके कुछ टाइम के लिए जिया का मुंह तो बंद हो जाता है। साथ ही वो ये भी याद रखती है कि ओम से उसे रिवेंज लेना है पैट का। इधर मिंग की कंडीशन खराब होने के बाद भी वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मॉम उसे रोकती है, अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद मत करो, वो तुम्हारे लिए डायमंड रिंग चूज करने के लिए गया है और तुम हो के कहाँ जा रही हो। जिस पर मिंग बताती है कि इंटरव्यू के लिए। मॉम उसे रोकती हैं, मैं तुम्हें ये सारे काम करने नहीं दूंगी। अरे तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ है, रानियों की तरह अपनी ज़िंदगी जियो, ये क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और फाइल के छीना झपटी में यहाँ पर मिंग सीढ़ियों से गिर जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद मिंग को एक सदमा सा लग जाता है जब उसे डॉक्टर बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। डॉक्टर बताती है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से मिंग का बेबी डिसेबल पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से मिंग तो एकदम से टूट सी जाती है। डॉक्टर का कहना था, हम कोशिश करेंगे लेकिन तुम भी थोड़ा कोशिश करो, जब तक कि तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है कोशिश करो कि दोबारा ऐसा एक्सीडेंट तुम्हारे साथ ना होए। मिंग जब बाहर आती है, मॉम काफ़ी टेंस में थी। वो मिंग से पूछती है कि क्या हुआ। मिंग झूठ बोल देती है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है। मॉम मिंग को घर पर ही छोड़ करके मार्केट के लिए चली जाती हैं। अब वो जब दोबारा वहाँ पास आती है मार्केट से, तब वो हर जगह मिंग को ढूंढती हैं, कहीं पर भी मिंग नहीं मिलती है। मिंग के रूम में एक लेटर मिलता है। मिंग ने उस लेटर में लिख दिया था कि किस तरह सीढ़ियों से गिरने की वजह से डॉक्टर ने कहा है कि उसका बेबी डिसेबल हो सकता है। वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, वो इन सब से दूर होना चाह रही है और सुसाइड करने के लिए जा रही है। मिंग की मॉम मिंग को हर जगह ढूंढ रही थी और यहाँ पर मिंग अपने बेबी को फील करते हुए पानी में जंप कर देती है। उसे एक अननोन पर्सन देख लेता है और फ़ौरन जा करके मिंग की मॉम को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। मिंग की मॉम वहाँ पर आती है, बाकी सारे लोग भी आते हैं वहाँ पर ढूंढने के लिए, लेकिन मिंग उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। सिर्फ सबूत के तौर पर उसके स्लीपर्स मिलते हैं, जिससे सबको मालूम पड़ जाता है कि मिंग सुसाइड कर चुकी है। इधर ओम जो सारी बातों से अनजान है, उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मिंग ने सुसाइड कर लिया है। ओम मिंग को लेटर लिखता है कि वो जब बाहर आएगा तब वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन तब तक मिंग खुद का और अपने बेबी का ख्याल रखे। उस लेटर को मिंग की मॉम पढ़ती है और लेटर पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ओम के बारे में अब मालूम पड़ता है कि जिस तरीके से वो सोच रही थी ओम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। जिया के डैड ने उस पर्सन को ढूंढ निकाला था जिसने उन्हें मारने की कोशिश में जिया को हर्ट किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है वो बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है और वो जिया के डैड को बिजनेस में पीछे करना चाह रहा था। इसी वजह से उसने सोचा था कि वो जिया के डैड को मरवा देगा तो खुद ब खुद वो बिजनेस में आगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो पकड़ा जाता है। जिया के डैड उसे मारने वाले थे, लेकिन गन उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि इन सब में आप इन्वॉल्व ना हो बॉस, ये सब पुलिस हैंडल कर लेगी। तो वहीं पर वो पर्सन जिया के डैड को भड़काता है ताकि वो उसे शूट कर सके, बट जिया के डैड ऐसा नहीं करते हैं। वो शूट तो करते हैं बट दूसरी प्लेस पर उस पर्सन को वो जिंदा छोड़ देते हैं, लेकिन जाने से पहले उस पर्सन की अच्छी वाली पिटाई भी करते हैं और उसे लास्ट वार्निंग भी देते हैं कि अगर दोबारा मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट करने की कोशिश की तो बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इधर ओम को दिखाया जाता है, वैसे तो कानून ने उसे 5 सालों की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे 3 सालों में ही छोड़ दिया जाता है। ओम जेल से बाहर जा रहा था, लेकिन बीते हुए 3 सालों में जेल में रहने की वजह से कई लोगों से उसकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, तो सारे लोगों को वो गुड बाय बोल रहा था। इवन उस पर्सन से भी उसकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी जिसने जेल में पहले दिन उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि इस बीच ओम ने उस पर्सन की जान बचाई थी। उस पर्सन का ओम से कहना था, देखो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जेल से बाहर जाने के बाद उन लोगों से तुम कभी ना मिलना जिन लोगों की वजह से तुम यहाँ जेल में आए थे। ओम सभी को गुड बाय बोल करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहा था। वो सबसे पहले अपनी मॉम के ग्रेव पर आता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से रोते हुए सॉरी कहता है, आपका ये बेटा आपकी केयरिंग नहीं कर सका ना मॉम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपको जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी उस वक्त आपकी हेल्प के लिए मैं नहीं था। उसके बाद ओम सीधा आता है मिंग से मिलने के लिए, जहाँ पर मिंग की मॉम उससे मिलती है। मिंग की मॉम को धक्का तो लगता है जब वो ओम को इस तरीके से देखती है, क्योंकि ओम को 5 सालों की सज़ा मिली थी और वो 3 साल पे ही आ गया था। ओम सब कुछ बता देता है। आगे वो मिंग के रूम में जाता है, जहाँ पर मिंग के फ़ोटो के सामने वो हार देखता है। तब यहाँ पर वो मिंग की मॉम से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर मिंग की मॉम ओम को बता देती है कि मिंग अब इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन ओम को ये सच नहीं लग रहा था। ओम उनसे कहता है, देखो मॉम प्लीज़ इस तरह से झूठ मत बोलो, मिंग यहीं कहीं पर होगी ना, आप मुझे नहीं बताना चाह रही मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूँगा। वो पूरे घर में बाहर हर जगह मिंग को ढूंढता है, लेकिन मिंग उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। जिस पर मिंग की मॉम का कहना था, मैं अपनी बेटी के मैटर में कभी झूठ नहीं बोलूँगी, वो सच में
इस दुनिया में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया है। ओम कहता है ये सच नहीं है, मैं कैसे मान लूँ, मैं हमेशा मिंग को लेटर लिखा करता था और मिंग भी तो मुझे लेटर लिखा करती थी, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं, मैं उसकी हैंडराइटिंग को अच्छे से पहचानता हूँ। जिस पर मिंग की मॉम बताती है कि मरने से पहले ही मिंग ने सारे लेटर लिख दिए थे और जो लास्ट लेटर मॉम के पास था वो आज ओम को देती है। ओम जब लेटर पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मिंग ने उसमें सब कुछ लिख दिया था कि ओम के जेल जाने के बाद उसने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था, किस तरह उसकी मॉम को वो सेव करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई और बेबी के डिसेबल की न्यूज़ सुन करके वो खुद में बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड को चुना। लेटर पढ़ने के बाद ओम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए और सडनली जिया की कार से उसकी टक्कर हो जाती है। बेहोश होने से पहले ही वो अपने लेटर को अपने पॉकेट में रख चुका था। जिया का ड्राइवर उसकी हेल्प के लिए आता है और उसे कार में बैठाता है। तब तक जिया नहीं देखी थी। जब जिया उसे देखती है तो उसे झटका तो लगता है क्योंकि ओम की सज़ा 5 सालों की थी और वो 3 सालों पे ही जेल के बाहर दिख गया। तब यहाँ पर ड्राइवर से कहकर वो ओम को कार से बाहर निकलवाती है और उसके कॉलर को पकड़ लेती है। बताओ, जेल से भागे हो, तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हारी पनिशमेंट कैसे पूरी होगी? 5 सालों की पनिशमेंट थी ना। तब ओम उसे बता देता है कि उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से कानून ने उसे 3 सालों पर ही छोड़ दिया है, जो कि जिया को बर्दाश्त नहीं होता है। जिया ज़बरदस्ती ओम को पैट की ग्रेव पर लेकर आती है। देख रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मेरा पैट मेरे साथ नहीं होते हुए यहाँ पर लेटा है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तुम्हारी सज़ा 5 सालों की थी और तुम 3 सालों पे ही अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ में खुश रहोगे। कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। मिंग कहता है कानून को जो मेरे साथ करना था उन्होंने कर दिया और मैं मानता हूँ पैट का एक्सीडेंट मुझसे हुआ, लेकिन इसकी सज़ा मैं काट कर आ चुका हूँ। अब तुम मुझसे दूर रहो, कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिया को लगता है कि अभी तक पैट का रिवेंज पूरा नहीं हुआ है। रिवेंज के चक्कर में वो अपने गार्ड को ऑर्डर देती है जो ओम को मार कर बेहोश कर देता है। इधर जिया के डैड जिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मीटिंग का टाइम हो रहा था। जिया के पास कॉल आता है जिस पर जिया कहती है डैड, मीटिंग को मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी और गन सब कुछ तो तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया था ना, तो मैं वहाँ पर रहूँ या ना रहूँ तुम हैंडल कर सकते हो। जबकि डैड का कहना था जिया तुम्हें आना पड़ेगा। वो गन को सब कुछ हैंडल करने के लिए कह देती है और डैड आपको तो सब कुछ संभालना आता है ना, तो आप संभालो, गन है, मैंने उसे सारी नॉलेज प्रोवाइड कर दी थी इस बिज़नेस मीटिंग के रिलेटेड, तो वो हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट सीन में सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस मीटिंग के लिए आए हुए थे एंड इन्हीं सब में एक वुमेन की एंट्री होती है जो दिखने में सेम टू सेम मिंग की कॉपी है, बट वो मिंग नहीं है। इस लड़की की एक अलग ही पहचान है। इसका नाम मीना है जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बिजनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग है इसका। इधर जिया को दिखाया जाता है ओम के बेहोश होने का फ़ायदा वो उठाती है और अपने गार्ड के थ्रू ओम को अपने डैड के आइलैंड पे छोड़ देने का डिसाइड करती है ताकि यहाँ के जितने भी जंगली जानवर हैं वो ओम को नोच करके खा जाए। जिस पर जिया के एक गार्ड का कहना था यहाँ पर बहुत सारे स्नैक हैं, कहीं ये किसी का खाना ना बन जाए। ओम को वहीं पर बेहोश छोड़ करके सारे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर डैड अपनी जीत की जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे। तब उन्हें गन के थ्रू मालूम पड़ता है कि उनका रैंक 2nd है जबकि फर्स्ट रैंक पे मीना है। डैड जानना चाह रहे थे कि ये मीना कौन है। काफ़ी टाइम के बाद जब पानी ओम तक आता है तब उसे होश आता है। वो उठता है और अपने आसपास की प्लेस को देखता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि वो एक आइलैंड पे है। और इधर जिया और उसके गार्ड्स को दिखाया जाता है। वो लोग तो जा रहे थे लेकिन अचानक से जिया के डैड के दुश्मन वहाँ पर आ जाते हैं और वो जिया और बाकी सारे लोगों को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को बचाने के चक्कर में जिया को समुद्र में ही कूदना पड़ता है। जिया ने ओम को जिस आइलैंड पे छोड़ा था उस आइलैंड पे उसके डैड ने एक बंगलो बनवाया था। उस बंगलो में वो जब जाता है तो वहाँ पर जिया की फ़ोटो और पैट की फ़ोटो देखकर उसे मालूम पड़ता है कि ये काम जिया का है। आगे जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम मीना से मिलते हैं। मीना को देखते ही उसकी खूबसूरती पर वो फुल लटू हो जाते हैं। यहाँ पर जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि मीना का पूरा नाम जानते थे, तो वहीं पर मीना भी उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। दोनों सरप्राइज से एक दूसरे के बारे में जान कर गए। मीना के थ्रू यहाँ पर जिया के डैड को मालूम पड़ता है कि मीना ऑलरेडी मैरिड है जिसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही ये भी कि मीना का एक बेटा है और उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। नाइट में ओम उस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन अपने सामने एक स्नैक को देख करके वो वहाँ से भागने लगता है। अचानक किसी चीज़ से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। बाद में वो जब देखता है तो वहाँ पर जिया थी। जिया समुद्र में कूद चुकी थी और पानी से बहते हुए वो यहाँ पर आई हुई थी। जिया बेहोश थी। ओम जिया को उठा करके उसके रूम में लेकर आता है जहाँ पर वो उसे लिटाता है। वो चेक करता है तो जिया की बॉडी पूरी तरीके से गर्म थी, उसे फीवर था और वो कांप रही थी। उसके कपड़े भी गीले थे जिसकी वजह से ओम परेशान हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। वो डिसाइड करता है
कि वो जिया के कपड़ों को चेंज करेगा। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि मीना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे। तो वहीं पर मीना का कहना था कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी कार थी, मैं अपनी कार से आ जाती, तुम्हें इस तरीके से मुझे ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तब जिया के डैड का कहना था इस वजह से ताकि मैं जान सकूं इस ब्यूटीफुल लेडी का एड्रेस क्या है और इसका घर क्या है। जिस पर मीना कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। जिस पर जिया के डैड का कहना था नहीं, वो बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मीना को दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा रिच होने के बाद भी उसके अंदर पैसों को लेकर के काफ़ी लालच है, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को होश आता है तब वो खुद को सेफ पाती है, लेकिन उसे बचाया किसने, इस बात के लिए वो काफ़ी स्ट्रेस में भी आ जाती है कि उसकी जान किसने बचाई। बाहर जब आकर के चेक करती है तब वहाँ पर ओम था। ओम कहता है ओह तो तुम फाइनली होश में आ चुकी हो, चलो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, इसे खा लो। जिया खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ आता है कि उसके कपड़े चेंज हैं। जिया अपने आप को हाइड करने लगती है और ओम से कहती है अब ये मत कहना कि ये सब तुमने किया है। जिस पर ओम कहता है ऑब्वियसली मैंने ही किया है। जिया कहती मेरे कपड़े कहाँ हैं। जिस पर ओम कहता है तुम्हारे कपड़े, वो तो मैंने वॉश करके सूखने के लिए डाल दिया है, देखो वहाँ पर पड़े हैं। जिया जब अपनी ब्रा और अपने कपड़ों को देखती है तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि ओम की हिम्मत कैसे हुई उसके कपड़ों को रिमूव करने के लिए। और इसी बात को लेकर के एक बार फिर से जिया और ओम के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जिया ओम को मारना चाह रही थी लेकिन ओम उसके हाथों को पकड़ लेता है। बस बहुत हुआ, बजाय थैंक्स बोलने के तुम हमेशा मुझे मारती रहती हो। जिया उसे पुश करती है और अपने कपड़ों को लेकर के वहाँ से चली जाती है। इधर गन को दिखाया जाता है जो जिया को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो जी से पूछता है जिया के बारे में तुमने कुछ बताया नहीं, कल से वो गायब है। तब जी यहाँ पर गन को बताती है कि बिजनेस मीटिंग के बाद क्या हुआ था। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बिजनेस मीटिंग खत्म करने के बाद जी ने जिया को कॉल किया था। जिया के थ्रू यहाँ पर जी को मालूम पड़ता है कि जिया अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाना चाह रही थी, इसी वजह से वो डैड के आइलैंड पे चली गई है। साथ ही जिया ने अपने गार्ड्स को भी शो किया था कि वो अकेले नहीं आई है, वो गार्ड्स के साथ आई हुई है, तो इसीलिए जी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर जी कहती है ओहो अकेले अकेले मज़ा करने के लिए चली गई हो, मुझे बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारे साथ जाती। जिस पर जिया कहती है तुम्हारे एग्ज़ाम से ना, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पर जी के थ्रू गन को भी मालूम पड़ जाता है कि जिया डैड के आइलैंड पे है। वैसे जिया को तो भूख लगी हुई थी, ओम का खाना देख करके वो उसे ट्राई करने का सोचती है और उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है, तो इसी वजह से वो खाना स्टार्ट करती है। तब तक ओम बात लेकर वापस आ चुका था। ओम जिया से कहता है अगर भूख लगी थी तो पहले खा लेना चाहिए था ना, इतना डांटा करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर जिया कहती है किसने कहा मुझे भूख लगी थी। वो ओम को देखती है। ओम शावर लेकर आया था और उसने जो टावल को पहना हुआ था वो टावल पैड का था, तो जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह पैड की टावल ओम यूज़ करे, तो इसी वजह से वो ओम के पास चली जाती है और टावल उसे छीनने लगती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस टावल को यूज़ करने के लिए। जिस पर ओम कहता है ये टावल वॉशरूम में रखा हुआ था, बात लेने के बाद मैंने यूज़ कर लिया। जिया कहती है तुम पागल हो गए हो, ये पैड की टावल है, तुम्हें क्या लगता है मैं पैड की कोई भी चीज़ तुम्हें यूज़ करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, इसे निकालो। तब ओम कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मत निकालो, मैं बाद में दे दूँगा। इस वजह से जिया रोने लगती है कि तुमने पैड को मारा, अब उसकी चीज़ों को भी तुम मुझसे छीन रहे हो। तभी वहाँ पर आंट आ जाती है और साथ ही जिया का सर्वेंट आंट को हक करके जिया रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो कि फूड को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आंट ने बनाया है, जबकि उस फूड को पहले से ही ओम ने कर दिया था। यहाँ पर जिया ओम के बनाए हुए फूड की काफ़ी तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि इससे लग रहा था कि यह आंट ने बनाया है, और साथ ही ओम की काफ़ी बुराई भी कर रही थी, जिसे सुन करके आंट और सर्वेंट को अच्छा नहीं लगता है। आंट जिया को बताने वाली थी कि ये फूड ओम ने कुक किया है, लेकिन सर्वेंट ऐसा नहीं करने देता है। आंट और सर्वेंट के थ्रू यहाँ पर जिया को मालूम पड़ता है कि रात में ओम उसके कपड़े चेंज करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर आंट और सर्वेंट पहुँच चुके थे, जिसकी वजह से कपड़े चेंज आंट ने किया था, क्योंकि उन दोनों को भेजने का काम जी ने किया था। जिया के लिए वो काफ़ी परेशान हो रही थी, इसी वजह से उसने सेंड किया था। जिया को अचानक से बोर्ड की वॉइस सुनने में आती है, तब वो जाकर चेक करती है, जहाँ पर ओम भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। जिया के रोकने पर भी ओम भाग चुका था। जिया को ये गुंडे अभी भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि जान से मार देने का ऑर्डर जो इन लोगों को मिला था। तो यहाँ पर वो ओम से ही जिया के बारे में पूछते हैं। ओम तो उन्हें कुछ नहीं बताता है, लेकिन मौका पा करके वो दोबारा से आता है ताकि वो जिया की जान बचा सके। वो उसे बताता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बेटर रहेगा वो उसके साथ चले, लेकिन जिया उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो नाइफ ले करके ओम का ही काम तमाम करने वाली थी। आंट और सर्वेंट जिया को इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर आ रहे हैं जिनके हाथों में गन है।
ओम जबरदस्ती जिया को वहाँ से लेकर के चला जाता है। उसके बाद ये गुंडे आते हैं। उन्हें जिया तो नहीं मिलती है, सर्वेंट और आंट को वो लोग जान से मार देने की धमकी दे रहे थे कि वो बताए कि जिया कहाँ पर है, बट वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो जिया को देख लेते हैं और जिया को फॉलो करने लगते हैं उसे जान से मार देने के लिए। जिया और ओम अपनी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे, लेकिन आगे खाई आ जाने की वजह से अब वो लोग ना ही आगे जा सकते थे ना ही पीछे जा सकते थे और उन्हें अपनी जान भी बचानी थी। वो गुंडे बस जिया को मारने वाले थे। वो लोग वहाँ पर आते, लेकिन उससे पहले जिया और ओम दोनों एक अच्छी प्लेस पर छुप चुके थे जहाँ पर गुंडे ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें जिया और ओम नहीं मिल पाते हैं। और ये आइडिया दिया था ओम ने। उन गुंडों को वहाँ पर दोनों के शूज़ दिखते हैं। शूज़ देखने के बाद उन लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों पानी में कूद करके अपनी जान दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन उनके बॉस का कहना था कि उन्हें उसकी डेड बॉडी चाहिए। डेड बॉडी देख कर ही वो लोग जाएंगे यहाँ से। तो इसी वजह से वो लोग डेड बॉडी ढूंढने के चक्कर में वापस आने लगते हैं। और इधर जिया और ओम को दिखाया जाता है। जिया के पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे और उन टूल्स का यूज़ करके वो लोग खाई के नीचे आने वाले थे, जिस पर ओम जिया से कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? इतनी ऊंचाई से तुम कहाँ जाओगी? तब जिया कहती है, अपना मुंह बंद करो। पैट के साथ मैं कई बार इस खाई के नीचे गई हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ का रास्ता कहाँ मिलता है, तो चुपचाप नीचे चलो। ओम जिया की सेफ्टी के लिए जिया को खुद से लॉक करता है, लेकिन जिया अपना लॉक हटाती उससे पहले ही वो गिरने लगती है, जहाँ पर ओम उसे संभालता है। दोनों खाई के नीचे तो आ चुके थे, लेकिन हैवी रेन की वजह से दोनों आगे नहीं जा सकते थे। इसी वजह से उन दोनों को एक जगह पर रुकना पड़ता है। यहाँ पर जिया को दिखाया जाता है अचानक से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो ओम की तरफ खसकने लगती है, जिस पर ओम कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? जिया कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है और टाइटली उसके हाथों को पकड़ लेती है, जिस पर ओम उसे छोड़ने के लिए कहता है। जिया उसे दिखाती है कि सामने एक स्नैक है। स्नैक को देख करके ओम जिया से कहता है, क्या तुम्हें स्नैक से डर लगता है? तब जिया कहती है, हाँ मुझे डर लगता है। ओम कहता है, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे भी डर लगता है। वो दोनों वहाँ से भागते, लेकिन स्नैक उनके सामने आ जाता है। इसी वजह से दोनों को शांति से बैठना पड़ता है। जिया इतनी बुरी तरीके से डर चुकी थी स्नैक्स देख करके कि वो सीधा ओम के पास ही छुप जाती है। वो ओम को टाइटली हग कर लेती है और ओम देखता है कि जिया, जो कि हर वक्त बस गुस्से में ही रहती है और किसी को भी मारने में वो पीछे नहीं हटती है, तो आज वो एक स्नैक देख करके इतनी बुरी तरीके से डर रही है। तब ओम जिया से कहता है, बस शांति से ऐसी रहना, स्नैक जा रहा है। जब स्नैक वहाँ से चला जाता है, जिया इस तरीके से प्रोटेक्ट करने लगती है मानो थोड़ी देर पहले तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ओम कहता है, अभी एक स्नैक को देख करके तुम्हारा ये हाल था, और भी ज़्यादा यहाँ पर होंगे। जिसे सुन करके जिया डरने लगती है और वो ओम के साइड पर आकर के बैठ जाती है। अब काफ़ी टाइम बैठने की वजह से दोनों को नींद आ रही थी। जहाँ जिया सो चुकी थी तो वहीं पर ओम को नींद नहीं आ रही थी। वो मिंक और अपने बेबी को मिस कर रहा था। जिया ड्रीम देखती है। उस ड्रीम में वो देखती है कि वो और पैट दोनों फुल इंजॉय कर रहे हैं पूल में। सडनली पैट के पूरी बॉडी पर ब्लड आ जाता है और ये देख करके जिया चिल्ला पड़ती है। उसे शांत करने के लिए ओम उसके पास जाता है। वो देखता है कि जिया की बॉडी पूरी तरीके से तप रही है, उसे फीवर है और साथ ही वो नींद में बड़बड़ाई जा रही होती है। यहाँ पर जिया का कहना था, पैट तुम वापस आ गए, मुझे अच्छे से मालूम था कि तुम वापस आ जाओगे। प्लीज़ पैट, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगी, मुझे छोड़ करके कभी मत जाना, प्लीज़ मेरे पास ही रहना, मत जाना मुझे। ये सब देख करके ओम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है और उसके पास ही रहता है ताकि दोबारा से वो ड्रीम की वजह से डरे ना। जिया ओम को पैट समझ करके उसे अपने पास रुकने के लिए कहती है और उसे हग करके वहीं पर ही सो जाती है। ओम जिया को उठाना नहीं चाह रहा था, इसी वजह से वो भी वहीं पर ही सो जाता है। इधर जिया के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे, लेकिन साथ ही नेक्स्ट डे वो पहुंच जाते हैं मीना के पास, जहां पर वो मीना से बात करने के लिए आए हुए थे। मीना कहती है कि वो अपने बेटे की स्विमिंग क्लास के लिए आई है, तो वो बाद में बात करेगी। जिया के डैड यहाँ पर मीना के बेटे के लिए एक टॉय भी लेकर आए हुए थे जो कि मीना के बेटे को काफ़ी पसंद आया था। वो उन्हें थैंक्स भी बोलता है। अब मीना अपने बेटे को लेकर के स्विमिंग के लिए चली जाती है, जहाँ फॉलो करते हुए जिया के डैड भी पहुँच जाते हैं। जिया के डैड मीना को ही बस देखे जा रहे होते हैं जब वो अपने बेटे के साथ फन कर रही थी। तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है जो जिया के डैड को बताती है कि अनजान लोग इस पूल के पास नहीं आ सकते, यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स को ही अलाउ किया जाता है। इसी वजह से वो जिया के डैड से कहती है कि वो यहाँ से चले जाए, जबकि जिया के डैड रुकना चाह रहे थे। ये सब मीना देख लेती है। मीना की लाइफ में सिर्फ उसका बेटा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मॉर्निंग में सबसे पहले जिया उठती है, खुद को ओम कितने ज़्यादा क्लोज देखती है तो खुद पर ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन ओम उठता है ऐसा फील होते हुए वो सोने का नाटक करने लगती है।
ओम की जब आँख खुलती है तब वो जिया को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है। वो उसे सही से सुलाता है और उसके बाद जिया को उठाता है ताकि वहाँ से वो दोनों सेफली निकल सके। जिया की बॉडी पे एक्स्ट्रा कपड़े थे जिसे देख करके वो ओम की तरफ देखे जा रही थी। तब ओम कहता है, नाइट में तुम्हें ठंड लग रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे कपड़ों के ऊपर से इन कपड़ों को तुम्हें पहना दिया। वैसे मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। वैसे ये आइलैंड तुम्हारी डैड का ना, तुम्हें मालूम होगा कि कहाँ से निकला जा सकता है। चलो निकलते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे होते हैं। सडनली वहाँ पर गुंडे पहुँच जाते हैं जो कि दोनों को गन पॉइंट पे रखे हुए थे। यहाँ पर जिया जो कि गुस्से की काफ़ी तेज़ है, वो उन लोगों से कहती है, अब तुम लोग मुझे मारने वाले हो तो मुझे ये तो जानना चाहिए ना कि आखिर किसके कहने पर तुम लोग ये कर रहे हो। जिया की बातों की वजह से गुंडों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और यही सही मौका पा करके ओम उन गुंडों पर अटैक करता है और उनकी अच्छी वाली पिटाई करता है। इस बीच जिया को सेव करने के चक्कर में बेचारा ओम खुद ही कई बार पिट चुका था। यहाँ पर वो सारे लोगों को मार ही रहा होता है। सडनली वहाँ पर गन की एंट्री हो जाती है। गन भी उन लोगों से फाइट करता है। जिया उसे हक करती है। गन के थ्रू मालूम पड़ता है कि जी उसे यहाँ पर लेकर आई हुई है और यहाँ पर ओम को दिखाया जाता है जो कि सारे लोगों की गन को कलेक्ट कर रहा होता है। ओम गन से कहता है कि जी की जान को खतरा है, वहाँ पर गुंडे हैं, वो लोग जी को जा करके बचाए, जब तक के ओम इन लोगों को हैंडल कर रहा है। तभी सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है उन गुंडों की जो कि सर्वेंट आंट और जी तीनों को ही अपने गन पॉइंट पर लेकर आए हुए थे। ओम और गन दोनों मिल करके उन गुंडों की अच्छी वाली बैंड बजाते हैं और जिया यहाँ पर अपनी सिस्टर और बाकी सारे लोगों को रस्सियों से खोलती है और जी को हक करती है कि सब कुछ ठीक है। जी बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी तो जिया उसे संभालती है। जी कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं था और कॉल भी नहीं लग रहा था, इसी वजह से गन को मुझे यहाँ पर लेकर आना पड़ा। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जिया ओम को अपनी बोट में ले जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो उसे अकेला वहाँ पर छोड़ने वाली थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जबकि ओम ने उसके लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन जी ऐसा नहीं चाहती थी। जी का कहना था कि वो ओम को लेकर के अपने साथ ही जाएगी। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं। सडनली एक गुंडे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में गन थी। वो जिया को शूट करने वाला था। ओम देख लेता है और जिया को बचाने के चक्कर में बेचारे को खुद को गोली लग जाती है। जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ओम को लेकर के कि ओम ने उसकी सिस्टर की जान बचाई। इसी वजह से वो ओम को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। पुलिस की हेल्प के थ्रू गन उन सारे गुंडों को अरेस्ट करवा देता है और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए पुलिस ऑफिसर से कहता है। गन के पास मीना का कॉल आता है। मीना उसे मीटिंग के बारे में बताती है कि मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, स्पेशली टाइम का चेंज। तब यहाँ पर गन को धक्का लगता है क्योंकि इसके सेक्रेटरी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा था। गन के थ्रू जिया को भी मालूम पड़ जाता है कि मीटिंग का टाइमिंग चेंज हो गया है। मीटिंग का टाइमिंग 2 बजे का है, जिसकी वजह से जिया परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा नहीं था और इस बीच उसकी कार भी ख़राब हो जाती है। वो जी को कॉल करती है। तब जी उसे कहती है, इस कार को रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक काम करो तुम मेरी कार में चलो। और जिया जी के कार में चली जाती है। मीटिंग के टाइम के चेंज होने की वजह से जिया काफ़ी परेशान थी। उसने तो नोटिस भी नहीं किया था कि ड्राइविंग सीट पर ओम बैठा हुआ है। जब बाद में उसे रियलाइज़ होता है तब उसे बुरा लगता है कि ओम क्या कर रहे हैं, जिस पर ओम का कहना था कि ये कार तुम्हारी नहीं है, जी की है और जी ने मुझे ऑफ़र किया चलाने के लिए। जी कहती है, बस बंद भी करो ये सब, तुम्हें टाइम पर पहुँचना है ना। तब यहाँ पर जिया ओम के ड्राइविंग को लेकर के काफ़ी मजाक उड़ाती है कि वो बहुत कछुए की चाल चल रहा है, अगर इसी तरीके से ओम ड्राइव करता रहेगा तो वो ज़रूर लेट हो जाएगी। जिस पर ओम अपने स्पीड को फास्ट करता है। फास्ट करने की वजह से दोनों ही बहनों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ओम सॉरी सिर्फ जी को बोलता है। जिया की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा था। जिया को बुरा तो लगता है। जिया को लग रहा था कि वो सही टाइम पर मीटिंग में नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से कार से नीचे उतर करके वो एक स्कूटी वाली आंट से हेल्प लेती है। जिया की न्यू सेक्रेटरी उसकी आउटफिट को ले करके उसका इंतजार कर रही थी। वो आउटफिट जिया को पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी मीटिंग की वजह से उसे वेयर करना पड़ता है। वो मीटिंग के लिए फुल तैयार थी। वो जब आती है तो सामने अपने डैड को एक लड़की के साथ देखती है। वो यहाँ पर नहीं पहचान पाती है कि ये है कौन। डैड उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मीना है और मीना को बताते हैं कि ये उनकी बड़ी बेटी जिया है। मीना के जाने के बाद जिया अपने डैड से कहती है, अब मुझसे ये मत कहिएगा कि ये आपकी कोई न्यू गर्लफ्रेंड है, जिस पर डैड जिया को चुप कराते हैं और मीटिंग में आने के लिए कहते हैं।